Hello students, in this video we will discuss leaves. The leaves is a flattened thin green lateral structure attached to the stem. जो लीफ होता है वो स्टेम से अटैच होता है क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। अंडरलाइन कर लेना। पार्ट्स ऑफ अ लीव्स के पार्ट्स देखते हैं तो इसमें पिट्यूल, लैमिना, जिसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, मिडरिप्स होता है। ये आपका स्ट्रक्चर देखिए, ये जो आपके यहाँ पर ये लैमिना होता है इस तरीके के। ये छोटी छोटी आपने देखा होगा लीव्स को, जब आप देखेंगे तो छोटी छोटी सी लाइंस होती हैं, उसको वेन्स बोलते हैं। इसमें बीच में एक ये लाइंस होती है जिसको हम मिडरिप बोलते हैं, और लीव्स स्टेम से जो जुड़ी होती है इसके यहाँ से यहाँ तक के स्पेस को पिटियोल बोलते हैं। ये पिटियोल आगे जाके कंटिन्यू होकर मिडरिप बनाता है। ओके, ये आपका लीव का स्ट्रक्चर है। अब वेनेशन क्या होता है? वेनेशन होता है द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीव्स, ब्लेड एंड लैमिना इज कॉल्ड वेनेशंस। जो आपकी वेन्स हैं या फिर लीफ ब्लेड हैं, ये जो आपके अंदर दिख रहे हैं लाइन से, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। इसके अरेंजमेंट को ही हम वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन टू टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और आपका पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशंस व्हेन द वेन्स फॉर्म अ नेट like pattern on the lamina of a leaf, the venation is called reticulate venation. Reticulate venation के हम एग्जाम्पल अच्छे से देखेंगे। इसमें पीपल, चाइना रोज, मस्टर्ड, कैबेज, लेमन, नीम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। पैरेलल वेनेशन देखते हैं। पैरेलल वेनेशन आप देख लीजिए डायग्राम में, इस तरीके का होगा, पैरेलल लाइंस में होंगी। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू मिडरिप्स के बिल्कुल पैरेलल्स होंगी, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इसमें बनाना, शुगर केन और बेम्बो आएगा। ओके, नाउ टू नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लीफ का जो मेन फंक्शन है वो मैन्युफैक्चर्स ऑफ फूड है। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड यानी खाना यहाँ बनता है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, जिसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड्स, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर इसकी नीड होती है। इसकी हेल्प से ये फूड बनाते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीफ रिलीज ऑक्सीजन। अंडरलाइन करिए कि फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का भी है। The glucose product in the process of the photosynthesis is utilized by the plant for performing various activities. Excess glucose is stored in leaves as a starch. अब हमारा ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो एक्स्ट्रा बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। ग्लूकोज क्या होता है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको लेंगे और एनर्जी यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, क्योंकि ये खाना बनाती है लीव्स, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट। इज दैट क्लियर? नाउ कम नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैस। सेकेंड फंक्शन है ये लीव्स का। प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लीव्स हैव न्यूमरस टिनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। उसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये ध्यान से समझिए, स्टोमेटा। अंडर देयर सरफेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस टू द स्टोमेटा। द स्मॉल ओपनिंग आपकी जो होती है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, तो द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड लैटिकल्स प्रेजेंट एंड ओल्ड स्टेम ऑल्सो हेल्प इन गैसेज एक्सचेंज। लीफ पे तो स्टोमेटा होंगे, स्टेम में क्या होते हैं? लेंटिसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं गैसेज एक्सचेंज में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स एंड ऑक्सीजन गिवन आउट। हाउएवर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंटर द लीव्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। अंडरलाइन करना, जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन लीव्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। इज दैट क्लियर? ये स्टोमेटा का डायग्राम है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? प्लांट ऑब्जर्व लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बट वेरी टिनी वाटर इज यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस। द रेस्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट है
अदर फंक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स के अदर फंक्शन क्या है? डिफेंस। इन सम प्लांट सच एज कैक्टस, डेट, पाम, ये क्या करते हैं? लीव्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पाइन में, यानी कांटे में कन्वर्ट हो जाती है, और ये डिफेंस का वर्क करती है। दूसरा, प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इन सम प्लांट सच एज पी, आपका लिली, strength very weak to stand erect. In such plant the leaves are and leaflet are modified into leaves tendrils. इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये देखिए डायग्राम में, ये हमें प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ टू नेक्स्ट, फ्लावर. What is flower? Flower are the most beautiful part of a plants. Different flower have different types of flower. Flowers are of many size, shape and color. They have different kind of fragrance. Some common flower are hibiscus, rose, jasmine, sunflower, marigold and lily. Flowers contain reproductive organ of the plant. याद अंडरलाइन कर लेना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होते हैं? फ्लावर्स में होते हैं। द फ्लावर्स अटैच टू द स्टेम, स्टेम से जब फ्लावर अटैच होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिक्सिल बोलते हैं, या पेडिकल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द स्टॉक इज द सम वॉट स्वेलन, दिस स्वेलन पार्ट ऑफ द पेडिकल इज कॉल्ड थैलेमस, इसको हम थैलेमस बोलते हैं। अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर अरेंज्ड इन रिंग एंड वोल्स ऑन द थैलेमस। सम फ्लावर डोंट हैव द पेडिसिल एंड आर कॉल्ड सिसाइल, इसको हम सिसाइल्स बोलते हैं। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टैमिन और आपका लास्ट पिस्टल। सेपल क्या है? द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ द फ्लावर, जिसको हम सेपल बोलते हैं। पेटल्स जो कलरफुल्स होती हैं, जिसे पंखुड़ियाँ बोलते हैं, उसको हम पेटल्स बोलते हैं। ये डायग्राम से समझेंगे। उसके बाद स्टेमिन क्या होता है? दे आर फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल ऑफ द फ्लावर। दे आर यूजुअली 4 to 6 इन नंबर्स। द स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अंडरलाइन करेंगे, स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस डायग्राम से देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका एंथर, दूसरा आपका फिलामेंट। एंथर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन फिल रहते हैं, ठीक। दूसरा आपका आ जाते हैं पिस्टिल। पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टिल 3 पार्ट से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा रिसीव द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। दीज पॉलन ग्रेन आर कैरी टू द ओवरी थ्रू स्टाइल, ठीक। नाउ टू नेक्स्ट आपका है फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं आपके यहाँ पर? देखिए फ्लावर्स आपका क्या क्या करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज़ टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। अंडरलाइन करेंगे, फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा आपका पॉलिनेशन करता है और फर्टिलाइजेशन करता है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड द पॉलिनेशन, इसको पॉलिनेशन कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद व्हेन पॉलन ग्रेन फॉल इनटू स्टिग्मा दे मूव डाउन थ्रू द ट्यूब कॉल्ड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। Inside the ovary, the male sex cells present in the pollen grain fuse to the female sex cells and ovule. The fusion of the male and female sex cell is called fertilization. इसको fertilization करते हैं। After fertilization, the ovule grow and become seed. याद रखना, ovule seed बनाता है। The ovary of a flower grow and become fruit. और जो ovary होती है वो fruit बनाती है, ठीक है। आपका जो है चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच।